क्या होगा जब सच की गूंज पूरे घर की दीवारों को हिला देगी, जब झूठ का किला एक एक करके टूटने लगेगा और दादी और उर्मी की चाल पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगी? क्या परिवार माफ करेगा या सख्त सजा देगा? क्या रिश्तों की डोर टूटेगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा? यही है मित्तल भवन की अगली सबसे खतरनाक कहानी। शाम का समय था। हवेली के आंगन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। तभी अचानक दरवाजे से पंडित जी अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक पुराना बैग और कंधे पर लैपटॉप टंगा हुआ था। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। उन्होंने एक शब्द भी बोले बिना सीधे बैठक के बीचों बीच आकर लैपटॉप खोला और सबको देखने के लिए कहा। स्क्रीन पर जैसे ही पहली तस्वीर उभरी, पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि उर्मी अपने हाथ में नोटों की गड्डी पकड़कर पंडित जी से कुछ लिखवाती है। उसके बाद वीडियो में साफ दिखता है कि गेहूं पिसवाने की पूरी योजना पहले से बनी हुई थी। यह सब सुनकर और देखकर राध्या के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि यह वही पल था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। प्रथम एकदम से खड़ा हो गया। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ने ही वाला था। वह दादी की तरफ देखता है और फिर अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा करें। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने राध्या की ओर मुड़कर कहा, राध्या, मैं गलत था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। राध्या धीरे से उसकी ओर बढ़ी और बोली, प्रथम जी, आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने अपने परिवार की बातों को सच मान लिया। लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि एक दिन सच सामने आएगा। आज वही दिन। ओमकार, जो अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने पहली बार अपनी मां की ओर गुस्से से देखा। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मां, आपने अपने लालच और अंधकार में पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यहां तक कि अपने बेटे और बहू के रिश्ते को भी। दादी के पैर कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर गिरने की कगार पर खड़ी थी। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह कहती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूं, लेकिन इस बार पूरे परिवार के चेहरों पर कोई नरमी नहीं थी। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि इतनी बड़ी चालबाजी को माफ कैसे किया जा सकता है। इधर प्रथम का दिल इतना टूट चुका था कि उसने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप दरवाजे से बाहर निकला। रास्ते में उसके कदम भारी हो गए। मन में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, क्या राध्या सच में मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? तभी सामने से वही पंडित जी आ गए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने प्रथम का रास्ता रोकते हुए कहा, प्रथम जी, आपको अभी घर नहीं छोड़ना चाहिए। पहले पूरी सच्चाई देख लीजिए, फिर जो फैसला लेना है लीजिए। और उन्होंने अपने लैपटॉप से दूसरा वीडियो चलाया। उस वीडियो में साफ सुनाई देता है कि उर्मी दादी से कह रही है कि अगर हम राध्या को इस तरफ हंसा देंगे तो पूरा घर उसे दोषी मान लेगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही प्रथम के कदम वहीं थम गए। उसका गुस्सा आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, तो इसका मतलब राध्या हमेशा सही थी और मैं ही गलत था। घर के अंदर खबर फैल चुकी थी। सभी लोग एक बार फिर बैठक में इकट्ठा हो गए। दादी और उर्मी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों के आंसू किसी के पिघला नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका झूठ सबके सामने था। प्रथम दोबारा अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और पछतावा दोनों थे। उसने सीधा राध्या की ओर जाकर कहा, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी मान लिया और तुम्हें अपमानित किया। मैं अपने गुस्से का अपराधी हूं। राध्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, प्रथम जी, अब आप माफी की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी की बात कीजिए। मैं जानती हूं कि इंसान गलती करता है, लेकिन इंसाफ देर से सही सामने जरूर आता है, और आज वही दिन है। ओमकार ने अपनी मां की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, मां, आपके लिए अब माफी नामुमकिन है, क्योंकि आपके ने इस घर के हर रिश्ते को जला दिया है। सर, सवाल यह है कि परिवार आपको सजा देगा या सुधारने के लिए। आखिरी मौका। पूरा मित्तल भवन उस रात सन्नाटे में डूबा रहा। दीवारें भी जैसे चीख रही थीं। हर चेहरा उलझन में था। क्या दादी को माफ किया जाएगा? क्या उनका सफर यहीं खत्म होगा? इसका जवाब सिर्फ अगले एपिसोड में मिलेगा, जहां सच और इंसाफ का खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा।